सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में दीपक जलाते हो तो बुध और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और दही को ग्रहण करते हो स्वपन में तो इसमें चंद्र और राहु के गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। और उसमें यह है कि ये स्वप्न जो है चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन सा नक्षत्र है और कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यह है कि इसमें कोई भी आपका स्वप्न लिखकर का बताने का प्रयास करते हो, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:48 समाप्ति का समय। और हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है, और उस नदी के अंदर दो महात्मा स्नान कर रहे हैं, साधु स्नान कर रहे हैं, और उन्होंने अपने तन पर साबुन लगा रखा है काफी सारा। उसके बाद वो उसको धोते हैं, साबुन को, स्वच्छ होते हैं और बाहर आते हैं। और जब वो नदी में थे उनके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, और जैसे ही वो नदी से बाहर आते हैं चमत्कारिक रूप से उनके तन पर बहुत सारे वस्त्र अपने आप ही आ जाते हैं। तो वो करते क्या है, अब वहां से प्रस्थान करने से पूर्व अपने कमंडल में से 5 रुपए के सिक्के काफी सारे निकालते हैं और उस जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो उसके बाद वो वहां से प्रस्थान करते हैं। तो जब वो जल में थे तब उनके तन पर वस्त्र नहीं था, जैसे वो जल में बाहर आए उनके तन पर वस्त्र ही वस्त्र थे। तो ये केवल स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न में आपने कहा कि आपने 2 नग हाथ में धारण किए, 2 नग हाथ में पहने। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है, नग का धारण करना। तो नग का धारण करना अत्यंत शुभ। चंद्र के साथ मंगल की गणना है, मंगल के साथ बुध की, बुध के साथ राहु की गणना है, सूर्य की गणना है, केवल मंगल की गणना है, मंगल के साथ सूर्य की। तो कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, बताने का प्रयास आपको करते हैं। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि
2 पेड़ बरगद पर 8 पक्षी देखे। दो पेड़ बरगद के हैं, उस पर 8 पक्षी देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। जो चंद्र के साथ बुध की है गणना है, शनि के साथ बुध की, केवल शनि की, शनि के साथ सूर्य की, चंद्र की गणना है और राहु। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ, क्या अर्थ बनता है, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो इसमें शनि और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी, शनि और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।